मॉन्स्टरवर्स की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग मॉन्स्टरवर्स के टॉप 10 मॉन्स्टर को एक्सप्लेन करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो गाइस। नंबर 1 पर आता है गॉडजिला। मॉन्स्टरवर्स का गॉडजिला सिर्फ एक विशाल टाइटन नहीं बल्कि अर्थ का प्रोटेक्टर माना जाता है। ये सबसे बड़ा टाइटन, इसको किंग भी माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी आइकॉनिक एबिलिटी की, जो है एटॉमिक ब्रेथ। गॉडजिला अपने शरीर से न्यूक्लियर एनर्जी को जमा करके मुंह के जरिए बेहद शक्तिशाली एटॉमिक ब्रेथ को छोड़ता है। हमने साइक्ला को देखा था, जब गॉडजिला ने उसके मुंह के अंदर अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ी तो वो फटके उसके चीथड़े उड़ गए। यहाँ तक कि हमने मूटो को भी देखा, जब गॉडजिला उसको बाहर से डैमेज नहीं कर पा रहा था तो उसने अपने एटॉमिक ब्रेथ उसके मुंह के अंदर छोड़ दी और मूटो अंदर से फट गया। गॉडजिला की दूसरी बड़ी ताकत है उसकी इनक्रेडिबल फिजिकल स्ट्रेंथ। वह अपने विशाल शरीर के बावजूद भी ताकतवर पंचेस, बाइट्स और टेल का अटैक कर सकता है। हम लोगों ने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में देखा था, जब गॉडजिला ने कॉन्ग की छाती पर अपने नाखूनों से स्क्रैच लगा दिए थे। वहाँ पर भी गॉडजिला और कॉन्ग के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी। और एक और बात और है, गॉडजिला की सबसे खतरनाक फॉर्म में से एक है उसका थंडर न्यूक्लियर फॉर्म, जो उसके शरीर में से मैसिव अमाउंट में न्यूक्लियर एनर्जी को रिलीज करता है। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर मूवी में देखा था कि जब किंग घिडोरा और गॉडजिला दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी तो लास्ट में गॉडजिला बर्निंग फॉर्म में आ गया था। उसके बाद गॉडजिला ने किंग घिडोरा को जला के राख कर दिया था। बाद में गॉडजिला का एवॉल्व फॉर्म भी हमको देखने को मिला, जहां पर उसने टियामात को मार के पिंक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद वहीं से उसका एक अलग जन्म हुआ, जिसको हम बोलते हैं पिंक गॉडजिला। माना जाता है कि इसकी पावर भी बर्निंग गॉडजिला के बराबर होती है। यहाँ पर हमको उसके प्लेट बदलते हुए दिखाई दिए, उसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ गई थी। और हमने ये भी देखा था कि उसके मुंह से पिंक एटॉमिक ब्रेथ निकल रही थी। नंबर 2 पर आता है शीमो। दोस्तों, मॉन्स्टरवर्स का सबसे खतरनाक टाइटन शीमो भी माना जाता है। इसकी आइस ब्रेथ इतनी पावरफुल है कि अगर इसके सामने कोई टाइटन आ जाए तो पल भर में उसको जमा सकता है, जैसा कि हम लोगों ने स्कार किंग के साथ देखा था। और हमने ये भी देखा था कि जब उसने कॉन्ग पर अटैक किया था तो कॉन्ग ने अपनी बैटल एक्स को आगे कर दिया, उसके बावजूद भी उसकी बैटल एक्स भी जम गई और उसका हाथ भी जम गया। तो सबसे ज्यादा पावरफुल है इसकी आइस ब्रेथ। चलिए जानते हैं इसकी और भी पावर्स के बारे में। शीमो मॉन्स्टरवर्स का सबसे खतरनाक टाइटन माना जाता है। मैंने आपको बता दिया था कि इसकी सबसे पावरफुल पावर है इसकी आइस ब्रेथ। शीमो अपने आसपास के टेम्परेचर को बहुत ही तेज गति से नीचे गिराता है, जिसकी वजह से पूरा एरिया जमने लगता है। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी पावर भी गॉडजिला और कॉन्ग के बराबर बताई जाती है। इसका विशाल शरीर है, पावरफुल जॉ है, बड़े पंचेस हैं और इसके पीठ पर बहुत ही बड़े बड़े क्रिस्टल उगे हुए हैं, जिसकी मदद से ये बहुत ही पावरफुल आइस ब्रेथ छोड़ता है। कुछ लोगों का मानना है कि अभी तो शीमो छोटा है, लेकिन जब शीमो बड़ा होगा तो इसकी पावर्स का और भी हमको पता चलेगा। मॉन्स्टरवर्स में अभी इसकी पूरी पावर्स का खुलासा नहीं किया गया है, सिर्फ इसकी आइस ब्रेथ ही हमको पावरफुल दिखाई गई है। लेकिन इसकी और भी फैमिली हो सकती है, इसके और भी छोटे बड़े क्रिएचर मौजूद हो सकते हैं। मॉन्स्टरवर्स में अभी हमको इसकी ज्यादा पावर्स के बारे में नहीं बताया गया है। ये कहां से आया, कहां रहता है, इसका घर कहां पर है, इसकी पूरी जानकारी अभी भी मॉन्स्टरवर्स में नहीं बताई गई है। लेकिन इसकी पावर लिटरली सबसे ज्यादा बताई जाती है। और एशियन टाइम में गॉडजिला और शीमो के बीच में भी काफी लड़ाई हो चुकी थी। अब बात करते हैं एक ऐसे विलन के बारे में जिसने पूरी पृथ्वी पर तबाही मचा दी। इसका नाम है किंग घिडोरा। मॉन्स्टरवर्स की दुनिया में इसको सबसे खतरनाक और सबसे क्रूर विलन माना जाता है। दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी का टाइटन नहीं है, ये दूसरे प्लेनेट से आया हुआ एक क्रूर राक्षस है जो हमारी पृथ्वी पर राज करना चाहता है। किंग घिडोरा मॉन्स्टरवर्स का सबसे खतरनाक विलन माना जाता है। इसके पास 3 सर है और विशाल पंख है। इसके पास ग्रेविटी बीम्स है, जिसकी मदद से ये किसी भी चीज को पल भर में राख कर सकता है। फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो गॉडजिला के बराबर इसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है और इसके पास रीजनरेशन की पावर है। अगर इसका कोई सर कट जाता है
तो वापस भी उगाता है। गिडोरा के पास विशाल विंग्स है जिसकी मदद से वह पृथ्वी के किसी भी स्थान पर उड़ सकता है। दोस्तों जब ये उड़ता है तो पूरे आसमान में एक बवंडर पैदा कर देता है। जब ये उड़ता है तो आसपास एक तूफान बन जाता है। हमने गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर मूवी में रोडॉन और किंग गिडोरा के बीच लड़ाई होते हुए देखा था। वहाँ पर रोडॉन 1 मिनट भी इसके सामने टिक नहीं पाया और उसने अपनी ग्रेविटी बीम से इसको समंदर में फेंक दिया। 3 सर होने की वजह से तीनों की सोच अलग अलग होती है। जब ये तीनों एक ही डिसीजन ले लेते हैं उसके बाद ही किसी चीज पर अटैक करते हैं, नहीं तब तक 1-2 मिनट या कुछ सेकंड्स तक इन तीनों में डिसीजन होता रहता है। यही वजह है कि किंग गिडोरा को मॉन्स्टरवर्स में गॉडजिला का सबसे खतरनाक प्राकृतिक दुश्मन माना जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कॉन्ग की। मॉन्स्टरवर्स की दुनिया में कॉन्ग एक इंटेलिजेंट टाइटन माना जाता है जो मुख्य रूप से स्कल आइलैंड से जुड़ा हुआ टाइटन है। वो एक विशाल गोरिल्ला जैसा एक टाइटन है, लेकिन उसकी ताकत और बुद्धिमानी उसे बाकी क्रिएचर से काफी अलग बनाती है। कॉन्ग की सबसे बड़ी ताकत उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है। वह अपने से बड़े और ज्यादा शक्तिशाली टाइटन से भी सीधा मुकाबला कर सकता है। उसकी ताकत के साथ साथ उसकी स्पीड, एलिजिबिलिटी और कॉम्बैट स्किल भी काफी शानदार है। कॉन्ग सिर्फ ताकत से नहीं लड़ता, वह अपने आसपास की चीजों को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करता है। इसी वजह से उसे बैटल एक्स जैसे हथियारों का इस्तेमाल करके बड़े बड़े टाइटन से उसने जीत हासिल की है। समय के साथ साथ कॉन्ग ने स्कल आइलैंड से निकल के हॉलो अर्थ में अपनी जगह बनाई, वहां अपनी सिविलाइजेशन को खोजा और साथ ही साथ हॉलो अर्थ से वो इतने नए नए क्रिएचर से लड़ा जो आप लोगों ने कभी देखे भी नहीं होंगे। सबसे खास बात यह है कि कॉन्ग एक इंटेलिजेंट टाइटन है। वह परिस्थितियों को समझता है, रणनीति बनाता है और उसके बाद दुश्मन की कमजोरी पकड़ के उस पर हमला करता है। यानी कॉन्ग सिर्फ एक विशाल गोरिल्ला नहीं, वह मॉन्स्टरवर्स का सबसे शक्तिशाली और इंटेलिजेंट टाइटन है। हम लोगों ने कॉन्ग को कई ऐसे बड़े टाइटन से लड़ते हुए देखा है जहाँ पर कोई और गोरिल्ला होता या कोई और टाइटन होता तो हार मान लेता। जैसे कि उसने मेशा गॉडजिला से लड़ाई की थी, बारवेट से लड़ाई की थी और यहाँ तक कि उसने अपने स्कल आइलैंड पर स्कल स्क्रैवल से तेजी से फाइट की थी। दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसे टाइटन के बारे में जो समुद्र की रानी है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और पिंक कलर की है। इसका नाम है टियामात। टियामात को समुद्र की रानी कहा जाता है और वो पृथ्वी के एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहती है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक रेडिएशन होती है। टियामात की सबसे बड़ी ताकत उसका पानी के अंदर कॉम्बैट है। समुद्र में उसका सबसे बड़ा शरीर, तेज स्केल्स और जबरदस्त ताकत उसे बेहद खतरनाक बना देते हैं। गॉडजिला और टियामात के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी। वह टियामात की गुफा के अंदर चला गया और गॉडजिला टियामात का आमना सामना हो गया। टियामात आर्कटिक ओशन में अपना लेयर बनाकर वहां एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही थी। गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में गॉडजिला को स्कार किंग से आने वाले खतरे से लड़ने के लिए ज्यादा ताकत चाहिए थी, जिसकी वजह से वो टियामात की लेयर तक जा पहुंचा। दोनों के बीच में घमासान लड़ाई हुई और लड़ाई में गॉडजिला ने टियामात को मार दिया। मारने के बाद वो टियामात की गुफा के अंदर चला गया और वहां पर एनर्जी यानी कि रेडिएशन एब्जॉर्ब करने लगा और कुछ देर बाद वो वहां से बाहर निकला तो उसका एक पिंक एवॉल्व फॉर्म हमको देखने को मिला। उसकी डोजर्ट प्लेट भी चेंज हो चुकी थी, ब्लू से पिंक हो चुकी थी और उसका एक पावरफुल फॉर्म हमको देखने को मिला। दोस्तों अगले टाइटन की बात करें तो यहाँ पर है मूटो प्राइम। मूटो प्राइम मॉन्स्टरवर्स का सबसे खतरनाक और प्राचीन टाइटन माना जाता है। मूटो प्राइम गॉडजिला का पुराना दुश्मन भी माना जाता है। गॉडजिला और मूटो के बीच में पहले भी कई बार लड़ाई हो चुकी है। फिर हजारों साल बाद मूटो प्राइम दोबारा पृथ्वी की सतह पर आ गया और गॉडजिला से दोबारा टक्कर लेने आ गया और गॉडजिला को पता चल गया ये पृथ्वी की सतह पर आ गया तो अब तो इसको मारना ही पड़ेगा। इस बार उसका सामना गॉडजिला के ताकतवर फॉर्म से हुआ। मूटो प्राइम की बात करें तो इसके पास बेहद मैग्नेटिक पल्स वाली लंबी टांगे हैं, जबरदस्त फिजिकल स्ट्रेंथ और खतरनाक सोनिक रॉर है। मूटो प्राइम ने जब गॉडजिला को चुनौती दी तो दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। मूटो प्राइम का सोनिक रॉर इतना शक्तिशाली था
कि उसने गॉडजिला की डोर्सल प्लेट को भी नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन आखिरी मुकाबले में गॉडजिला ने हार नहीं मानी। गॉडजिला को पता चल गया कि अगर मैं इसके ऊपर जितनी भी अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ूंगा वो बेकार हो जाएंगी, क्योंकि उसने कई बार उसकी बॉडी पर एटॉमिक ब्रेथ छोड़ी लेकिन बेअसर थी। उसको पता चल गया कि अगर इसके मुंह के अंदर एटॉमिक ब्रेथ डाली जाए तो शायद इसका अंत हो सकता है। इंसानों द्वारा ऑर्का का इस्तेमाल करके मूटो प्राइम को एक डिस्टेंट दिया गया, जिसकी वजह से गॉडजिला को एक मौका मिल गया। गॉडजिला ने मूटो प्राइम को जमीन पर पलट दिया और अपनी एटॉमिक ब्रेथ के जरिए उसके मुंह में अपनी पूरी एटॉमिक ब्रेथ डाल दी। दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसे टाइटन के बारे में जिसकी पंख जब उड़ती हैं तो जमीन पर आग लगा देती हैं। इसका नाम है रोडॉन। रोडॉन मॉन्स्टरवर्स का सबसे खतरनाक फ्लाइंग टाइटन माना जाता है। जब ये उड़ता है तो नीचे शहर की धज्जियां उड़ जाती हैं। ये वॉल्केनो में रह सकता है, हजारों लाखों वर्ष तक ये उसमें सो सकता है और कभी भी इसके पंख नहीं जलते और ना ही इसके अंदर के कोई भी बॉडी का पार्ट जलता है। रोडॉन की सबसे बड़ी ताकत उसकी इनक्रेडिबल फ्लाइंग स्पीड है। जब रोडॉन उड़ता है तो पूरा शहर तबाह हो जाता है और बड़े बड़े फ्लाइंग जेट, बड़े बड़े जहाज इसके सामने मक्खी की तरह लगते हैं और कभी भी वो उनको कुचल सकता है, मसल सकता है। जब रोडॉन और किंग गिडोरा दोनों के बीच में पहली बार टकराव हुआ तो रोडॉन 1 मिनट भी किंग गिडोरा के सामने टिक नहीं पाया। किंग गिडोरा ने अपनी ग्रेविटी बीम के जरिए उसको एक ही झटके में समंदर में फेंक दिया और फिर क्या, रोडॉन उसका गुलाम बन गया। रोडॉन के पास एटॉमिक ब्रेथ जैसी शक्ति नहीं है, लेकिन उसकी स्पीड और उसकी मैसिव विंग्स उसको आसमान का एक राजा बना देती है। सोचिए अगर रोडॉन अपनी पूरी ताकत से गॉडजिला के सामने आ जाए और उस पर अटैक करे या उससे लड़ाई करे तो क्या रोडॉन गॉडजिला से जीत पाएगा या नहीं? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। रोडॉन सिर्फ एक फ्लाइंग टाइटन नहीं बल्कि मॉन्स्टरवर्स का चलता फिरता वॉल्केनो है। ये जहाँ भी जाता है, अपने कदम रखता है, अपनी पंखों को फैलाता है, वहाँ पर आग लग जाती है। रोडॉन की अभी फैमिली का हमको पता नहीं है कि ये कहाँ से आया है और किस जगह पर पहले रहता था। शायद ये हॉलो अर्थ से आया हुआ एक आग से भरा एक टाइटन हो सकता है और हॉलो अर्थ में इसकी और भी प्रजातियां मौजूद हो सकती हैं, क्योंकि देखिए ये अकेला क्रिएचर यहाँ पर मौजूद नहीं हो सकता, इसके और भी फैमिली मेंबर हो सकते हैं। इसलिए अभी तक मॉन्स्टरवर्स में इसका पूरा डिटेल से नहीं बताया है कहाँ से आया है, किस जगह पर है, क्या इसके और भी फैमिली मेंबर है या नहीं। तो फिलहाल रोडॉन के बारे में इतनी जानकारी अवेलेबल है कि ये आसमान में उड़ता हुआ एक आग वाला राक्षस है। चलिए अब बात करते हैं उस क्रूर राजा के बारे में जो हॉलो अर्थ पर नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी पर राज करना चाहता था। इसका नाम है स्कार किंग। स्कार किंग एक विशालकाय ग्रेट एपेक टाइटन है, बिल्कुल कॉन्ग की तरह। लेकिन कॉन्ग और स्कार किंग में फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों की सोच अलग अलग है। कॉन्ग अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने लोगों की भलाई के लिए करता है, लेकिन स्कार किंग सत्ता, डर और गुलामी के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। स्कार किंग हॉलो अर्थ की उस दुनिया में रहता था जहाँ कॉन्ग की प्रजाति के दूसरे विशाल एपेक मौजूद थे। उसने अपनी ताकत और चालाकी के दम पर दूसरे एपेक पर कब्जा कर लिया और उन्हें अपना गुलाम बना लिया। लेकिन स्कार किंग का सबसे बड़ा हथियार उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बल्कि उसका कंट्रोल और मैनिपुलेशन था। मतलब कि वो दूसरे लोगों पर जबरदस्ती गुलामी करवाता था। उसी गुलामी में एक नाम था शीमो। शीमो कोई साधारण क्रिएचर नहीं था, वह इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी आइस पावर पूरे वातावरण को जमा सकती थी। स्कार किंग ने शीमो को एक क्रिस्टल की मदद से कैद कर लिया था और वो शीमो की मदद से पूरी पृथ्वी पर राज करना चाहता था। कॉन्ग और स्कार किंग के बीच में सिर्फ एक सामान्य लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई आजादी और गुलामी के बीच में थी। जब कॉन्ग हॉलो अर्थ में पहुंचा तो उसे पता चला कि स्कार किंग ने उसकी स्पीसीज को कैद कर लिया है। और कॉन्ग और स्कार किंग की सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी बल्कि उसके पास एक जिम्मेदारी थी अपने लोगों को छुड़ाने की। एक तरफ कॉन्ग था जो अपनी स्पीसीज को आजाद कराना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ था गॉडजिला जो स्कार किंग को सरफेस पर आने से रोकना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि इसका राज पूरी पृथ्वी पर हो, जिसकी वजह से कॉन्ग और गॉडजिला दोनों मिलकर स्कार किंग से लड़ाई करते हैं। स्कार किंग के अंदर एक घमंड था, उसको लगता था कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। आखिरकार कॉन्ग और गॉडजिला दोनों ने मिलकर स्कार किंग को हरा दिया
और शीमो को आजाद कर दिया। तो स्कार किंग सिर्फ कॉन्ग का दुश्मन नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा टाइटन था जिसने ताकत के दम पर अपने ही स्पीसीज को गुलाम बना लिया था और शीमो जैसी शक्तिशाली टाइटन को भी कंट्रोल कर रखा था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कॉन्ग को कमजोर समझना, क्योंकि जब कॉन्ग ने अपनी स्पीसीज की आजादी के लिए लड़ाई शुरू की तो स्कार किंग का पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसे क्रिएचर के बारे में जिन्होंने कॉन्ग की पूरी जिंदगी बदल दी, स्कल स्क्रावल। स्कल स्क्रावल ने कॉन्ग की पूरी फैमिली को तबाह कर दिया। स्कल स्क्रावल हॉलो अर्थ से जुड़े बेहद खतरनाक शिकारी थे। ये किसी पर भी हमला कर देते हैं और किसी को भी खा जाते हैं। इनका शरीर लंबा और रेप्टिकल जैसा होता है। पीछे एक बड़ी पूंछ होती है, आगे की तरफ 2 हाथ होते हैं और लंबे नाखून होते हैं। इनका मुंह लंबा होता है और इनकी आंख बहुत पीछे की तरफ होती है। इनका पूरा शकल एक खोपड़ी की तरह होता है, जिसकी वजह से इनको स्कल स्क्रावल कहा जाता है। ये जमीन के अंदर रहते हैं। जब कॉन्ग वहाँ से चला जाता है तो ये जमीन के बाहर आ जाते हैं और दूसरे जानवरों को अपना शिकार बना लेते हैं। लेकिन जब कॉन्ग आता है तो कॉन्ग के सामने इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और ये भागकर दोबारा जमीन के अंदर घुस जाते हैं। स्कल स्क्रावल की खासियत ये है कि ये अकेले में भी हमला कर सकते हैं, लेकिन दूसरे छोटे जानवर पर, कॉन्ग पर अकेले हमला करने पर ये डरते हैं। कॉन्ग और स्कल स्क्रावल के बीच पुरानी दुश्मनी थी। कॉन्ग की स्पीसीज ने कभी स्कल स्क्रावल का सामना किया था, लेकिन समय के साथ साथ स्कल स्क्रावल कॉन्ग की स्पीसीज को लगभग खत्म कर दिया, जिसकी वजह से कॉन्ग हमेशा इन पर गुस्सा रहता था। स्कल स्क्रावल में एक बहुत बड़ी छिपकली थी जिसका नाम था रेमान। ये एक अलग छिपकली थी जो कॉन्ग से नहीं डरती थी। जब कॉन्ग का सामना सीधे इस बड़ी छिपकली से होता है तो बहुत भयानक लड़ाई होती है। बाकी की छिपकलियों को तो ये अलग से देख सकता है, लेकिन जब बड़ी छिपकली का सामना होता है तो दोनों में बहुत भयानक लड़ाई होती है। लेकिन कॉन्ग भी हार नहीं मानता। वो हर चीज को अपना हथियार बनाकर उस बड़ी छिपकली से लड़ता है, चाहे उसके हाथ में पेड़ आ जाए या फिर किसी बड़े जहाज का घूमता हुआ पंखा। वह हर चीज को अपना हथियार बनाकर अपने दुश्मन से लड़ता है। कॉन्ग की ताकत सिर्फ उसका शरीर नहीं बल्कि उसकी इंटेलिजेंट भी है। दोस्तों स्कल स्क्रावल भले ही गॉडजिला या कॉन्ग जैसे बड़े टाइटन ना हो, लेकिन उनकी संख्या, स्पीड और हंटिंग एबिलिटी बहुत ही तेज और खतरनाक है। लेकिन लास्ट में अकेले कॉन्ग ने इन सभी को खदेड़ फेंक दिया और पूरे स्कल आइलैंड को इन छिपकलियों से आजाद कर दिया। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं एक ऐसे सर्प जैसे प्राणी के बारे में जिन्होंने कॉन्ग को लगभग मार ही दिया था। इसका नाम है बारवेट। बारवेट एक विशाल सर्प जैसा एक बड़ा क्रिएचर है जिसे हमने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के हॉलो अर्थ के अंदर देखा था। इसका शरीर बेहद लंबा और शक्तिशाली होता है। इसके बड़े बड़े पंख जैसे हिस्से इसे हवा में उड़ने में मदद करते हैं, जबकि इसका लंबा शरीर इसे अपने शिकार को जकड़ने और दबाने में मदद करता है। जैसा कि कॉन्ग को इसने एक बार जकड़ लिया था और अपनी पंखों की मदद से इसकी सांस बंद करने की सोची थी, लेकिन वही इंसानों ने कॉन्ग की मदद की तो कॉन्ग को थोड़ी हिम्मत मिली और कॉन्ग ने इनको चीड़ फाड़ दिया। फिल्म में कॉन्ग का सामना 2 बारवेट से एक साथ होता है। दोनों मिलकर कॉन्ग को घेर लेते हैं और उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉन्ग इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। कॉन्ग अपनी ताकत और बुद्धि का इस्तेमाल करके दोनों बारवेट को एक साथ लपेट देता है। हॉलो अर्थ सिर्फ टाइटन की दुनिया नहीं बल्कि यहाँ एक ऐसे खतरनाक शिकारी मौजूद हैं जिनसे बचना हॉलो अर्थ के हर एक प्राणी के बस की बात नहीं। फिर भी कॉन्ग बिना डरे हॉलो अर्थ की गहराइयों में बढ़ता जाता है। सोचिए अगर बारवेट जैसे क्रिएचर हॉलो अर्थ में आम हो तो वहाँ की गहराइयों में कितने खतरनाक मॉन्स्टर हमको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारी वीडियो के लास्ट क्रिएचर के बारे में। इसका नाम है सुको। सुको एक युवा ग्रेट एपिक है जो हॉलो अर्थ में स्कार किंग के नियंत्रण में रहने वाला एक कॉन्ग जैसा ही एक एपिक है। माना जाता है कि ये स्कार किंग का ही बेटा है, लेकिन स्कार किंग इसको अपना बेटा नहीं मानता, वो इसको गुलाम मानता है। शुरुआत में सुको काफी डरपोक और परेशान दिखाई देता है क्योंकि स्कार किंग ने उसने अपने एपेक्स की गुलामी की तरह रखा था और कुछ समय बाद उसकी मुलाकात कॉन्ग से होती है और यहीं से सुको की जिंदगी बदल जाती है। कॉन्ग और सुको दोनों की दोस्ती होती है। सुको कॉन्ग को अपने इलाके में लेके आता है
और बाकी के स्पीसीज से कोंग को मिलवाता है। वहाँ आने के बाद कोंग को रियलाइज होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पर मेरे जैसे और भी हैं। लेकिन उसको इस बात का गुस्सा आता है कि ये सभी के सभी मेरे जैसे लोग यहाँ पर गुलामी कर रहे हैं। शुरुआत में सुको को डर लगता है कि कोंग भी यहीं पर गुलामी ना कर बैठे। उसको ये भी डर रहता है कि मैंने इसको यहाँ पर लाके कोई गलती तो नहीं की। लेकिन धीरे धीरे उसको पता चलता है कि कोंग के पास बहुत इंटेलिजेंट और पावर है, जिसकी वजह से कोंग इन सभी को हरा के हमको आजाद कराएगा। सबसे खास बात यह है कि सुको सिर्फ कोंग का छोटा साथी नहीं बनता, बल्कि स्कार किंग के खिलाफ लड़ाई में उसका साथ भी देता है। लड़ाई के दौरान सुको कोंग की कई बार मदद करता है। आखिरकार कोंग अपनी स्पीसीज को आजाद करा देता है। कोंग और स्कार किंग के बीच में पहली लड़ाई होलो अर्थ के किसी ज्वालामुखी के पास होती है। वहाँ पर स्कार किंग को कोंग हराने वाला होता है कि जब तक कि स्कार किंग अपने बहुत बड़े टाइटन शीमो को बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से कोंग को वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन जब स्कार किंग पृथ्वी के सरफेस पर आता है तो वहाँ पर इनमें जम के लड़ाई होती है। कोंग, गॉडजिला, शीमो, सुको, स्कार किंग, इन सभी में बहुत भयंकर लड़ाई होती है और आखिरकार सुको कुल्हाड़ी की मदद से उस क्रिस्टल को तोड़ देता है जिससे स्कार किंग ने शीमो को कैद कर रखा था और यहाँ पर शीमो आजाद हो जाता है। आजाद होने के बाद गॉडजिला इशारा करता है कि स्कार किंग को यहीं पर मार दो। शीमो अपनी आइस ब्रेथ से स्कार किंग को जमा देता है और यहीं पर इस क्रूर अत्याचारी राजा का अंत हो जाता है। तो दोस्तों ये थी मेरी लॉन्ग वीडियो। अगर आप लोगों को ये पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना। मुझे पता है कि कई सारे लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाए होंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अगर जो लोग यहाँ तक पहुँच चुके हों तो मेरे एक सवाल का जवाब जरूर दे के जाना। अगर गॉडजिला पिंक फॉर्म में आके शीमो से लड़ाई करे तो क्या उससे जीत पाएगा या नहीं, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगर आपको ऐसे ही मॉन्स्टर वर्स ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे लेजेंडरी।